बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में ताकत का ख़जाना लेकर आई हूँ। इतना हेल्दी और आसान सा दूध का शरबत लेकर आई हूँ ना कि पीकर आपका दिल खुश हो जाएगा और बनाना बहुत ही आसान है। चलें इसको हम जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया हाफ़ कप भर के साबुत दाना, ठीक है। इसको मैंने चुन लिया था और उबलते हुए गर्म पानी में मैंने इसको उबाल लेना है, ठीक है। अच्छे से पहले पानी को गर्म करना है आपने, फिर उसके अंदर साबुत दाना डालना है। साथ ही साथ स्क्रीन पर मैं इसके बेनिफिट्स भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके अंदर कैल्शियम है, प्रोटीन है, वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, जो कि ग्रोइंग एज के जो बच्चे होते हैं ना उनके बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, ठीक है। अब ये डाल के जो ना आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। इसका फ़ौरन से ना कलर हो जाएगा दूध वाला। आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका जो पानी है ना वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर में आ जाएगा और इसके जो खूबसूरत से मिल्की पर्ल्स है ना वो एकदम ट्रांसपेरेंट से हो जाए, इतना आपने इसको पका लेना है, ठीक है। इसको हम साइड में रखते हैं जितनी देर में ये पक रहा है। उसके साथ ही साथ हम यहाँ पर बना लेते हैं ज़बरदस्ती जेली। तो इसके लिए मैंने 1 कप भर के पानी ले लिया है। साथ ही साथ उसके अंदर मैंने 1 पैकेट जो है स्ट्रॉबेरी जेली का डाल देना है। फ्लेवर आप कोई सा भी ले सकते हैं जो भी आपको पसंद है, जो कि आपकी फैमिली मेम्बर्स पसंद करते हो, ठीक है। वो डाल के बस आपने मिक्स करना है और इसको जमाने का ना मैं आज आपके साथ बहुत ही सीक्रेट किस्म का आसान सा तरीका शेयर करूँगी, ठीक है। कि 2 से 3 मिनट लगेंगे और आपकी जेली बन के हो जाएगी तैयार, बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाएगी। बहुत आपको ना टाइम का जो है इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा कि कब ये जमेगी, कब ये सेट होगी, तब हम आगे का काम करेंगे, ठीक है। बस 1 मिनट आपने पैकेट डालने के बाद इसको पका लेना है और अब इसको जमाने का तरीका देख लीजिए। डिफरेंट डिफरेंट बोल्स के अंदर ना आपने छोटी छोटी क्वांटिटी के अंदर ना अमाउंट के अंदर इसको डाल देना है और फिर आपने इसको सेट होने के लिए रख देना है। सिर्फ 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये सेट हो जाएगी। हम क्या करते हैं कि एक ही बोल के अंदर पूरी की पूरी जेली डाल के रख देते हैं, तो उसको सेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले रूम टेम्परेचर पे सेट करो, फिर फ्रिज के अंदर रख दो, तो ये आपको जो ना इतना इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रूम टेम्परेचर पर ये बिल्कुल सेट हो जाएगी। अब देखिए उबलते उबलते साबूदाना ना यहाँ पे मिल्की कलर से हल्का हल्का से जो है ना ट्रांसपेरेंट होना स्टार्ट हो गया है। अभी भी जो इसके पल्स है ना आपको दिख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा सा ना इसके अंदर स्पॉट है दूध वाला। तो इतना आपने पकाना है कि वो बिल्कुल भी स्पॉट खत्म हो जाए और ये इस तरीके से फुल जो है ना ट्रांसपेरेंट हो जाए। ये बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहने चाहिए। तो इस तरीके से ना आपके पास खूबसूरत से पल्स आ जाए, मतलब ये यहाँ पर हो गए डन। इतना ही आपने इसको पका लेना है, ठीक है। बिल्कुल भी इसको हाफ डन नहीं रखना है वरना वो अनहेल्दी हो जाएगा। अब इतनी देर में मैंने एक पतीली में ले लिया यहाँ पर मिल्क। तो मैंने यहाँ पर फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का इस्तेमाल किया है। 500 ml मिल्क ले लिया, 6 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर शामिल कर दी चीनी। चीनी को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने जायके के मुताबिक, ठीक है। डाल के आपने अच्छे से पकाया। इसको हाई फ्लेम कर देंगे। जैसे ही दूध के अंदर बबल्स आने लगेंगे ना तब आपने इसके अंदर शामिल कर देना है कस्टर्ड। तो यहाँ पर मैंने 2 खाने के चम्मच जो है स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड के अंदर ना 4 खाने के चम्मच दूध डाल के ना इसको अच्छे से कर लिया मैंने मिक्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। फ्लेवर आप यहाँ पर कोई सा भी कस्टर्ड का ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, ठीक है। ये डाला आपने, चमचा चलाते रहे, एक हाथ से इसको डालते रहे और इसको सिर्फ 2 मिनट आपने पकाना है, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे इसको, ठीक है। बस इतना पकाना है कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। अब जो हमने यहाँ पर साबूदाना बना के रखा था ना, एक अदद स्ट्रेनर की मदद से ना इसको आपने छान लेना है। फ़ौरन जो है ना गर्म पानी के ऊपर आप ठंडा पानी डाल दीजिएगा ताकि इसके अंदर जितना भी जो पानी एक्स्ट्रा है ना वो निकल जाए और खूबसूरत से एकदम ट्रांसपेरेंट से पल्स आपके पास आ जाएंगे। तो इसलिए आपने फ़ौरन से ना ठंडे पानी से इसको इस तरीके से ना स्ट्रेनर की मदद से छान लेना है। बहुत ही आसानी से ये हो जाएगा काम। इससे ना पल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से दिखेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है जेल के साथ ही आप डाल देंगे ना, इतनी खूबसूरत वो नहीं लगते। अब जो हमने कस्टर्ड मिल्क बना के रखा था उसके अंदर शामिल करेंगे 2 खाने के चम्मच भर के रूह अफ़ज़ा। इसको मैंने आपको बनाना सिखाया हुआ है, बहुत ही आसानी के साथ ये घर में बिल्कुल बाजार जैसा बन के तैयार हो जाता है, बहुत ही कम मेहनत के साथ, ठीक है। ये डालने से ना इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाएगा और उसका कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। बस 2 खाने के चम्मच रोज़ा डाला आपने और इसको अच्छे तरीके से आपने किया मिक्स, ठीक हो गया। उसके बाद जो हमने ज़बरदस्त सा साबूदाना बॉयल करके अपने छान के रखा हुआ है ना वो शामिल करेंगे और ये इतना कोई हेल्दी शरबत बन के तैयार होता है ना आपकी हेयर के लिए, आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। रोज़ेदारों के लिए ना ये ताकत का खजाना है। बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सब इसको पी सकते हैं। सबको जो ना ये आप यकीन कीजिए इसका फ्लेवर ना कुछ फ़ालूदे जैसा होगा, इतना कोई आइसक्रीम टाइप का इसका फ्लेवर होगा ना कि जिसको भी आप सर्व करेंगे ना वो 1 कप से ज़्यादा जो है ना जो आपसे ना दोबारा मांग लेगा, बोलेगा 1 कप तो हमारे लिए कम है, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने डाल दिए नट्स। मैंने यहाँ पर बादाम का इस्तेमाल किया और देखें 3 मिनट के लगे थे मुझे और यहाँ पर जेली मेरी अच्छे से सेट हो गई थी। सारे के सारे तीनों के तीनों बोल्स मेरे पास बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए थे। बहुत ही आसान तरीका ये मैंने शेयर किया। इस तरीके से ना आप एक दफ़ा जमा के देखें, जो है ना आपका काम जो है ना घंटों का इंतज़ार बहुत ही जो है ना मिनटों में तब्दील हो जाएगा। बस इसको कट कर दिया मैंने, सिंपल सा फ्लेवर। आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं जेली के। बस ये डाला और इसको आपने मिक्स करा और ये आपका शरबत हो गया रेडी टू सर्व। इतना कोई यमी शरबत बना था ना, यकीन कीजिए कि मेरे घर में जो है ना सहरी के साथ साथ डिमांड होती है कि इसको अफ्तार में ही बना लेना, लेकिन इतना मज़ेदार सा बनता है। और हर दूसरे दिन ना मैं इसका फ्लेवर चेंज करके बनाती हूँ। किसी दिन बनाना फ्लेवर का बना दिया मैंने, बनाना कस्टर्ड के साथ, किसी दिन मैंने इसको वनीला फ्लेवर के साथ बना दिया और ये बहुत ज़बरदस्त सा बन के तैयार होता है। आप भी इसको ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है आपकी पूरी फैमिली को रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है। दोबारा इसकी फरमाइश ज़रूर होगी आपसे, क्योंकि
ये बिल्कुल फ़ालूदा टाइप का शरबत बनके तैयार होता है और हेल्दी भी है साथ-साथ। रोज़ेदारों को ना अक्सर क्या होता है, वीकनेस सी फ़ील होने लगती है। तो साबूदाना इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि वो ये आप इस तरीके से जब शरबत पिएँगे ना, आप यकीन कीजिए आप खुद को ना काफ़ी एनर्जेटिक सा फ़ील करेंगे। तो बस यहाँ पर डन हो गया है। इस तरीके से इनको सर्व कीजिए, एन्जॉय कीजिए, चिल सर्व किया करेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाइक करें, शेयर करें और हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना और अपनों का ख़ास ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की जो नोटिफ़िकेशंस है ना, वो आप तक पहले बहुत ही जल्दी-जल्दी से पहुँचे और फर्स्ट टाइम में ही रेसिपी को देखकर बना के ट्राई कर सकें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।